बोलकर गोल ना हो जाए, वायदे करके नेता फेल ना हो जाए, इसीलिए जरूरी है कहना, वो कहना जो नेता सुनना नहीं चाहते और वो कहना जिसे सुनकर नेता सुधरना नहीं चाहते। तो हमने उठाया है नेताओं को सुधारने का बीड़ा, नेताओं को उनकी आवाज में सुनाएंगे और नेताओं के तरीके से नेताओं को समझाएंगे। ऐसा कुछ करेंगे धमाल जिसे सुनकर नेता भी कहेंगे कहने भी दो यारो। तो देश में लोगों ने होली खेली, लेकिन आपने ध्यान लगाया भाई होली सिर्फ जाहिर सी बात है कि रंगों का त्योहार नहीं है, भक्ति भी तो होती है ना इस त्योहार में, और जिसका जैसे मन करे वो होली मना सकता है। अब त्योहार पर देश के लिए प्रार्थना करने से बेहतर और भला क्या हो सकता है। जाहिर सी बात है अगर कोई नेता प्रार्थना करे तो ये तो अच्छी बात है। छोटे सर जी जेल क्या गए, बड़े वाले सर जी ने ध्यान लगाना शुरू कर दिया। भाई बेकसूर को जेल भेज दिया, अब वहां उनकी जान को खतरा, ऐसी बहुत सारी खबरें आ रही हैं। तो सर जी को लगा कि भाई होली के दिन ना प्रार्थना ही की जाए, लेकिन एक ईमानदार व्यक्ति के ध्यान पर लोगों से ज्यादा बीजेपी ने ध्यान दे दिया। अब पात्रा जी ने तो इसी चक्कर में होली नहीं मनाई, क्योंकि ध्यान पर ध्यान जो देना था। क्यों पात्रा जी? अरे देखिए यहाँ पे तो बड़ा गड़बड़ घोटाला है भाई, दिल्ली में हमको कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। अरे जेल एक सुरक्षित जगह होती है और वहां अपराधियों को भेजा जाता है, और इनको कैसे, अरे भाई इनसे तो अभी कितने राज उगलवाने हैं, कोई इनकी हत्या क्यों करना चाहेगा। और सर जी की नाटक नौटंकी अब पूरा देश देख चुका है नवजोत जी। देखिए मैं पहले भी कह चुका हूं कि ऐसी नाटक नौटंकी अब दिल्ली में चलने वाली नहीं है। अच्छा वो ध्यान को आप नाटक नौटंकी क्यों कह रहे हैं? अरे ध्यान क्या, 2 बार ड्रेस बदल ली भाई, पहला वाला फुटेज आपने दिखाया नहीं, नीला शर्ट और पैंट पहन के गए थे ग्रे, और वहां पे असल में देखिए ये गांधी बाबा को क्यों याद कर रहे हैं, क्योंकि के घर में जो गांधी बाबा जमा है ना वो सब जो है पकड़े जाएंगे। क्या बात है पात्रा जी, सही मायने में आपने होली मनाई है ध्यान पर ध्यान देके। क्यों सर जी? नमस्कार जी। देखिए मैं आपसे बताऊं, ये जो कह रहे हैं ना ये सारी गलत बात है, सारे आरोप बेबुनियाद है, केवल यही एक सही है। वाह वाह वाह। मेरी बात सुनिए पात्रा जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप मेरे बीच में मत बोलिए प्लीज। देखिए ध्यान बहुत जरूरी है, ध्यान कर रहा हूं मैं अपने जीवन के लिए। ध्यान से आदमी का शरीर और मन मजबूत होता है जी, और मैं खुद को इतना हार्ड बनाना चाहता हूं, इतना हार्ड, कितनी हार्ड भी मेरा कुछ ना बिगाड़ पाएगी। मैंने मनीष को भी समझाया था जी, मनीष तू भी ध्यान कर, तो मनीष ने भी जेल में जाकर ध्यान करा, कहता नहीं यार ये ध्यान तो कर लूं, ये लोग मेरा वीडियो बना लेते हैं। मैंने कहा मनीष वो ध्यान नहीं होता, उसको मसाज करना कहते हैं। अगर मनीष ध्यान पे ध्यान लगाता ना तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। आपको पता है मनीष ने जिन बातों का ध्यान नहीं दिया, बीजेपी ने उन्हीं बातों पर ध्यान दे दिया, आज वो जेल में है जी, सब ये मिले हुए हैं। अरे भाई कौन मिला हुआ है, देखिए ये गलत बात बोल रहे हैं सर जी आप। हमने पहले भी कहा था जो अरे लाखों करोड़ों का घोटाला, शिक्षा के नाम पे शिक्षा बांटते बांटते बोतल बांटने लगे। वाह 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 वाह। अब देखिए होली पे बोतल की जगह किताब देते हुए हम अच्छे लगेंगे जी, किताब बांट तो अच्छे लगेंगे। ये देखिए आप सही बात कह रहे हैं, यही तो बीजेपी आपसे कह रही है। और सबसे बड़ा ध्यान आपको जो धन्यवाद है वो मोदी जी को देना चाहिए, कम से कम आप लोगों ने योग करना तो शुरू किया। चलिए कुल मिलाकर आप दोनों की होली बहुत अच्छी रही, एक ने प्रार्थना की और एक ने प्रार्थना पर ध्यान दिया। चलिए आगे बढ़ते हुए से कहा जाता है कि खबर से ज्यादा ना उसकी हेडलाइन हिट होनी चाहिए। भाई हेडलाइन हिट तो खबर सुपर हिट। यूपी में भले ही बाबा और अखिलेश सुर्खियों में हो, लेकिन एक हेडलाइन ने यूपी के साथ साथ पूरे देश के सियासतदानों का ध्यान गड़बड़ा दिया। हेडलाइन है बसपा सुप्रीमो के घर बजेगी शहनाई। अब ये हेडलाइन सुनते ही सबकी घंटियां बज गई, फोन वाली। देखिए किसने क्या क्या बात की। देखिए नवजोत जी, आप लोग तो मीडिया से हैं, मीडिया में जो खबर आती है उस पे हमसे लोग टिप्पणी मांगते हैं। तो हमसे टिप्पणी के लिए कहा कि उनके घर शहनाई बजनी चाहिए। आखिर पंजाब में भी शहनाई बजी है, तो उनका देखा देखी अगर किसी और के घर में शहनाई बज रही है, हाँ थोड़ा सा पहले बजती है, तो हम लोग जब साथ में थे तो हम लोग साथ में मनाते, लेकिन हम तो केवल शुभकामनाएं ही दे सकते हैं। देखिए भैया, जैसे मैंने खबर सुनी भैया कि यूपी में बुआ जी की शादी होने वाली, भैया मैं वो वाला भतीजा बन गया भैया जिसने एक्साइटमेंट में सबको कह दिया मेरी बुआ की शादी में जुलूल आना भैया। बस मैं तो खुश हो गया भैया, मैं बहुत खुश हूँ। टाटा गुड बाय नमस्ते। देखिए हेडलाइन का कमाल देखिए। अब जरा पूरी खबर मैं आपको बताऊं उससे पहले जरा सुनिए थरूर जी क्या कह रहे हैं। जी थरूर जी, आपने हेडलाइन पढ़ी तो क्या लगा? मुझे तो ऐसा लगा कि माई हार्ट इज बीटिंग
keeps on repeating. I was waiting for this day. I was waiting for this day. Well, it's an auspicious occasion, and if invited, I would definitely be going there. I would definitely go there, and it's such a wonderful news. It gives so much of solace to each and everyone. And see, this doesn't, and I'm in a perfect example, you know, for love, for compassion, for partnership. Age is just a number. Age is just a number, Navjot. जरा टिकैत साहब का भी रिएक्शन देख लीजिए क्या रहा। देखो जी, ठीक है, अगर किसी के घर में शहनाई बज रही है तो बज लेने दो, उसमें दिक्कत क्या है। और देखो, यूपी में सरकार कह रहा है, बीजेपी की सरकार कह रहा है कि सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास हो रहा है नहीं हो रहा वो नहीं हमें पता, पर सबका साथ और सबका विवाह हो रहा, भाई वो बहुत जरूरी है। ब्याह होना बहुत जरूरी है, और हो रहा तो हम जाएंगे और बैठेंगे वहां जाके। देखिए, इसे कहते हैं बिना खबर की तह तक गए रिएक्शन दे देना। ये हेडलाइन का कमाल था। तो हेडलाइन क्या थी? बसपा सुप्रीमो के घर बजेगी शहनाई। दरअसल शादी उनके भतीजे की हो रही है, शहनाई इसलिए बजेगी। लेकिन इस हेडलाइन को पढ़कर कैसी खलबली मची वो तो आपने देख लिया। हम आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक में चुनाव आ रहे हैं तो सारी एजेंसी अलर्ट मोड पर है। रिश्वत लेने वालों की खैर नहीं। हाल ही में फिलहाल एक बीजेपी एमएलए के बेटे को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया। अब जनाब को वैसे इस बात का कोई मलाल है नहीं, क्योंकि उनका मानना है कि इतना पैसा तो हर आम आदमी के पास होता है। 4-5 करोड़ की तो बात है, कौन सी बड़ी बात है भाई। उन्होंने ये भी कहा कि ये तो मेरी खेती की कमाई है। तो जरा हमें लगा कि हम भी अपने बसेसर बाबू और ताऊ से पूछ लेते हैं, वो भी तो एक आम आदमी है ना, उनके पास भी इतना पैसा है। और ताऊ के तो खेत हैं भाई, तो जाहिर सी बात है कि ताऊ के पास तो करोड़ों की रकम होगी। क्यों ताऊ जी? हाँ जी, फसल तुम्हारे दौर बहुत है, पर हम सोच रहे 4-5 करोड़ रुपए तो जी हमने सुने देखे कभी नहीं। देखो, असल की फसल में तो ये काम होना संभव नहीं है जी। गन्ने की फसल बो के देख ली हमने, गेहूं बो लिए, धान बो लिए, लेकिन कुछ नहीं होना। यो वाला जो बीज है, यो वाली जो फसल है 4-5 करोड़ की, मैं नेताजी से कहना चाहूंगा किसानों को भी दे दो, इसका थोड़ा सा बीज दे दो, तरीका बता दो, टेक्निक बता दो। ये जो बेचारे देश के किसान बदहाल है, ये भी सुखी हो जाएंगे बेचारे। ताऊ हटाओ यार, फालतू बात कर रहे हो। यहाँ 2000 के नोट देखे पिछले 3 साल हो गए। जैसे कोरोना गायब हुआ वैसे 2000 के नोटा गायब हो गई है। अब जब देखो तो टीवी पे कबो बंगाल में नजर आवत है, कबो दिल्ली में नजर आवत है, कबो अब बंगलोर कर्नाटक में नजर आ रही है। और ये हम तो नेता लोग से यही पूछना चाह रहे, ये सब जो है ना कांग्रेस का फैलाया हुआ है, समझो। ओमे कह रहा है एक उनके नेता का गमला में गोभी उगा दिए रहे करोड़ों रुपया की, वहीं से रोग जो है तो सब है राजनीतिज्ञ ना, एक है पार्टी है चाहे दो पार्टी, वहीं से सीखें। बस नेताजी हमका इतना बता दो, ऐसा कौन सा उर्वरक है, कौन सी ऐसी खाद है कि 5 साल में तुम्हारा आमदनी और तुम्हारा जो प्रॉपर्टी और जो तुम लोग एफिडेविट देते ये दुगना तिगुना हो जाता है। बस सर भाई एक काम कर रहे हैं, हम दोनों कर्नाटक में चल रहे हैं, वहीं चल के पता चलेगा 4-5 करोड़ खेती कैसे हो। टिकट कटाओ, चलो टिकट कटाओ चलो। तो जब तक बसेसर बाबू और ताऊ टिकट कटवाते ना, हम जरा पड़ोसी मुल्क का भी हालचाल लेते हैं। खान साहब का हालचाल ले ले भाई, हम एक अच्छे पड़ोसी है, फर्ज तो हमारा बनता है। अब बेचारे बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। सुना है कि मीडिया कवरेज भी बिल्कुल बंद हो गई है, कोई मीडिया कवरेज उनको दे नहीं रहा, उनके घर तक आने जाने वाले रास्ते बंद हो गए हैं, पुलिस एकदम अलर्ट हो गई। खान साहब क्या हाल है, हुआ क्या है? नवजोत जी, आपके मुल्क से जब मेरे पास फोन आता है और जब भी आप मेरे सामने आते हो, मुझे सिर्फ यही लगता है एक आप हमारा सुख दुख जानने के लिए जो है ना खैर मकदम बस आप ही पूछते हो। हमारे घर के आसपास तो इन्होंने सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं। ये मेरा खून करवाना चाहते हैं। अब खून करवाना चाहते हैं, मुझे किसी से मिलने नहीं दे रहे। मैं पॉपुलर फिगर हूँ। समझ सकती हूँ खान साहब, अब तो इतना बुरा हाल हो गया कि कोई आपकी बाइट तक लेने नहीं आता है। हाँ, तो मीडिया उन्होंने बैन कर रखा है, 144 लगा रखी है पूरी लाहौर में। अच्छा, वैसे वो परवेज इलाही जी को ले आए, यहाँ बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया आपने। हाँ, तो परवेज तो मेरा पुराना आदमी है, वो मेरा बंदा ऐसा है, वो पहले जो है ना वो पंजाब में था, चीफ मिनिस्टर था, तो उसको इन लोगों ने बहुत तंग किया था। मैंने उसकी बहुत हौसला अफजाई की। मैंने कहा तू लाहौर आ जा या तू रावलपिंडी आ जा, इस्लामाबाद आ जा।
अब जाके वो तैयार हुआ और उसका बेटा मुनीस भी मेरे साथ है। तो वो बेटा मुनीस, बाप बेटे दोनों मेरे साथ हैं। अब तो आप मेरे ऊपर ये इल्जाम भी नहीं लगा सकते थे कि मैं तहरीक इंसाफ पार्टी का जो हूँ वो सर्वे हाँ, वो आपका हिंदी थोड़ा सा मेरा वीक है। सर्वे सीख लीजिए सर, कोई भरोसा नहीं कि कल को आपको कहाँ जरूरत मैं पाकिस्तानी मुल्क का एक नागरिक होने के नाते खान साहब को एक मैं सुझाव देना चाहूंगा। ये हमेशा एक सलाह जो आवाम को देते हैं पाकिस्तान की, ये कहते हैं कि सबसे पहले हमें घबराना नहीं है। तो खान साहब अब मैं आपको यही कहना चाहता हूं, आपने घबराना नहीं, अब हौसला रखिए, हिम्मत रखिए। घबरा बिल्कुल नहीं रहे हैं, हमसे घबरा रहे हैं वहां के जो वजीर आजम है जी, वो घबरा रहे हैं। इसलिए वो हमारे ऊपर ऐसे, यार आप मेरा खून हो जाएगा, मीडिया अच्छा लगेगा। मीडिया तो छोड़िए, इनकी बाइट तो मच्छर तक लेने नहीं जा पा रहा है। तो ये तो हुई खान साहब की बात। अब जरा अपने वाले खान साहब, शाहरुख खान साहब की बात कर लेते हैं। वैसे सुना है कि उनके घर पे 2 लोग घुसे और 8 घंटे तक बड़े ऐश के साथ वहां पर रहे। तो जरा उनसे भी हालचाल पूछ लेते हैं। लेकिन उससे पहले उनके घर पर आए लोगों की खबर पर भाई अपनी कंगना रोनावत ने बड़ी चकल्लस ली है। क्यों कंगना जी? जी जय श्री मणिकर्णिका। दोस्तों कैसे आप सब लोग, मैं आपके अपने कंगना रोनावत। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही, आपने खबर सुनी पठान के घर 2 लोग घुस गए। अरे वो पठान का गार्डन है, कोई मुगल गार्डन नहीं जो कभी भी घुस जाओगे। हालांकि अब तो मुगल गार्डन का नाम भी अमृत उद्यान हो गया। और मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, शाहरुख खान ना, अगर आपको सिक्योरिटी में कोई प्रॉब्लम है ना तो मैं आपकी सिक्योरिटी कर लूंगी, क्योंकि मैं मणिकर्णिका का और मैं 24 घंटे ना ऐसे जाके बस बस पारो ने कहा बाउंड्री वॉल बनवा दो, मैंने बाउंड्री वॉल बनवा दी। पारो ने कहा सीसीटीवी लगवा दो, मैंने सीसीटीवी लगवा दी। मगर पारो ये नहीं कहा कि अंदर गुटके मत रखना। पकड़ में यही आया है कि वो दोनों गुटके लेने आए थे और गुटके खाना सेहत के लिए हानिकारक होता है। गुटखा मत खाओ।